तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही अराइज होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि अब तक आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है मैथमेटिक्स में। ट्राइगोनमेट्रॉन इन 3 वर्ड्स में डिवाइड होता है ग्रीक वर्ड्स में ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन मीन्स ट्राइंगल, 3 साइड्स वाला क्या होगा ट्राइंगल, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। सो मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें क्यों पढ़ना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, वाई शुड वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। मान लो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो और आप जमीन पे नीचे रोड के उस साइड रखे, दूसरे साइड रखे आप फ्लावर पॉट या कुछ भी आपका रखा है, तो आप उसे देख रहे हो। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि आपकी बिल्डिंग से लेके उस फ्लावर पॉट तक का डिस्टेंस कितना है, या फिर आप से लेके उस फ्लावर पॉट तक का डिस्टेंस कितना है, या फिर आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये फाइंड करनी है। लेकिन आपको मेजर नहीं करना है, तो आप कैसे करोगे, बस आपको एंगल गिवन होगा और एंगल की हेल्प से ही आप इसके साइड्स आप मेजर कर लोगे। और ये क्या बन रहा है आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, ताकि आपको साइड्स पता चल जाए। कुछ भी नहीं, इसमें एक्चुअल मेजरमेंट्स तो करने ही नहीं रहते हैं। इसमें आपको कोई ना कोई 1-2 साइड्स पता होगी, या फिर आपको रेशियो पता होगा, या फिर आपको साइड्स एंगल्स सब पता होगा। तो आप उससे इजीली फाइंड कर ले सकते हो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या फिर आप विड्थ ऑफ द रोड ऐसे फाइंड कर सकते हो, वो भी विदाउट मेजरिंग। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसके आगे चलते हैं, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए, क्योंकि आपको इसके आगे भी इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें हैं, वो बता देती हूँ, वो भी ब्रीफ में। ठीक है, ये है आपका एक राइट ट्रायंगल। उस पे अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये थीटा क्या होता है, क्योंकि इसमें एक थीटा इंट्रोड्यूस होने वाला, अभी आपने पढ़ा होगा। तो थीटा क्या होता है, ये थीटा कुछ नहीं होता है, ये सब आपके एक नोटेशंस यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल, एक्यूट एंगल के लिए थीटा यूज होता है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, ये और ये। ठीक है ना, ये तो राइट ट्रायंगल का राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए एक्यूट। अब आपको ये डाउट होगा कि थीटा इसको ले किसको ले, एक ट्रायंगल में इसको भी तो ले सकते हैं थीटा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। अगर ए के रिस्पेक्ट में बोला तो ए एक्यूट एंगल हो गया, सी के रिस्पेक्ट में बोला तो सी एक्यूट एंगल हो गया। तो यहाँ पे मैंने ए को एक्यूट एंगल लिया है और उसके विथ रिस्पेक्ट में लिया है, इसलिए वहां पे मैंने थीटा लगा दिया है। अब आपको ये डाउट आएगा कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो पता है कि लॉन्गेस्ट साइड रहता है और 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है। देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में रहता है, तो ये हाइपोटेन्यूज को तो आपको टेंशन नहीं आएगा, टेंशन आपको आएगा बेस किसको ले और परपेंडिकुलर किसको ले। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। ठीक है, यही आपको मेन आगे के जाके क्वेश्चंस में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है, और आपने अगर यहाँ पे नहीं समझा तो आगे जाके कंफ्यूज होगे। तो थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पे रहते हैं वो होता है बेस। अगर थीटा यहाँ पे रहे तो ये हो जाएगा बेस। क्यों, 90 डिग्री और थीटा जिस पे है वो होगा बेस। थीटा और 90 डिग्री अभी कहाँ पे है, इस वाली साइड पे, तो ये क्या हो गया बेस। अगर ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला। लेकिन परपेंडिकुलर अगर आइडेंटिफाई करना भी हो तो कैसे करोगे, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। चलो, तो ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको पूरे डिटेल में लिख के दिए हैं, ये रहे। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं, विच एंगल टू बी कंसिडर्ड एज थीटा। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसको थीटा बोलना है, जिसके भी विथ रिस्पेक्ट में लिया गया होगा या फिर जिस भी एंगल को कंसीडर किया गया होगा उसी के हम क्या निकालने वाले हैं, थीटा, और उसके ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है,
तो पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अभी हम फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट मेन फॉर्मूला है और मैं इसको ट्रिक देने वाली हूँ कि ये कैसे याद रखना है। साइन, कॉस और टैन ये तीनों के फॉर्मूले होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के हिसाब से ही आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसका एक सीक्वेंस बना दिया है, पी बी पी एच एच बी। इसको याद रखना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसके लिए ये बनाया है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल। अब आप इसको याद रख लो और इससे आपको सारे फॉर्मूलेज इजीली याद रहेंगे। अब वो कैसे? देखो, ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये क्या हो गया हमारा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है। अब आपको डाउट होगा कि बाकी के तीनों का क्या करें? सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा और टैन का कॉट होता है। ठीक है ना। ऑपोजिट मीन्स क्या? रेसिप्रोकल। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब कोई भी चीज का 1 अपॉन करते हैं तो अगर यहाँ पे आप इसका 1 अपॉन में लोगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन थीटा का कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा कैसे निकालना है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। अब देखो पीछे मैं करके रखा है, ये देखो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका ऑपोजिट क्या होगा? सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये टैन का कॉट। ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी का ऑपोजिट क्या हो गया? एच एच बी अपॉन पी बी पी, जो कि कोसेक, सेक और कॉट के लिए है। तो ये याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को याद रखो, इसी से सब याद रहने वाला है। ठीक है। इसका ऑपोजिट लोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? कोसेक, सेक और कॉट। चलो, अब ये रहे बाकी के फॉर्मूलेज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस टैन के लिए भी वैसा होगा, रेसिप्रोकल। इसमें रेसिप्रोकल क्यों बोल रही हूँ? क्यों? 1 अपॉन हो गया ना वो, इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक की वैल्यू डाल दो, देखना करके साइन थीटा मिल जाता है। सेक की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सेक की वैल्यू क्या है? एच अपॉन बी। ये देखो, एच अपॉन बी, तो वो यहाँ पे डाल दो सेक के पास और आपका कॉस निकल आएगा। ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ ये वाला याद रख लिया तो बस आपका पूरा ये इतना रिमेम्बर करना ही नहीं पड़ेगा। ये हमारे हो गए सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के।